अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में दकियानूसी मौलवियों की तो कमी नहीं थी, लेकिन अब कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स आ गए हैं जो थोड़े से मॉडर्न हैं, थोड़े बहुत अंग्रेज़ी के जुमले भी बोलते हैं और उसी में ये इम्प्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत बड़े साहिब इल्म हैं। लेकिन कई नाक़िदीन उन पर ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो तारीख़ को और हक़ाइक़ को तोड़-मरोड़ कर बयान करते हैं। इन्हीं में एक यूट्यूबर कैसर अहमद राजा साहब हैं जो बज़ाहिर मौलाना मौदूदी, मौलाना कुतुब और इब्न तैमिया, गज़ाली जैसे लोगों की आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हुए नज़र आते हैं और पाकिस्तान में सेकुलर ख़यालात के लोगों के पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। हाल ही में उन्होंने ये भी बात कही कि जी सेकुलर लोगों को रैंड कॉरपोरेशन से जोड़ा, इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली वो इनको अमेरिकन साम्राज्य से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ये बात ज़रूरी है कि कैसर अहमद साहब की खिदमत में ये अर्ज़ किया जाए कि अगर पूरी कोल्ड वॉर में आप देखें, बल्कि इवन कॉलोनियल टाइम में भी देखें, तो ये कैसर अहमद साहब और इन जैसी सोच के मौलवी, इन्होंने हमेशा साम्राज्य की कासालेसी की है। इन्होंने हमेशा बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका की हर जगह जो है ये एजेंट के तौर पे सामने आए हैं, उनके मफादात को इन्होंने सर्व किया है। मिसाल के तौर पे मिस्र में जब वहाँ के कौम परस्त जो है वो ये बात कर रहे थे कि नहर स्विस पर मिस्र के लोगों का हक़ होना चाहिए, उसका जो मुनाफ़ा है वो वहाँ की जनता पर, वहाँ की आवाम पे ख़र्च होना चाहिए। तो इख़वानुल मुस्लिमीन के लोग जो है वो बरतानवी साम्राज्य की कासालेसी कर रहे थे। आप ज़रा उठा के देखें पूरा रिकॉर्ड के इख़वानुल मुस्लिमीन के रहनुमाओं ने स्विस कैनाल पे कितने बयानात दिए। जब स्विस कैनाल के हवाले से बात हो रही थी तो इन मौलवियों का मसला ये था कि औरतों को बुर्क़े में बंद कर दो या जदीद तालीम के रास्ते जो है वो महदूद कर दो। इनके सारे सारे वो मसाइल थे जो शनाख्त से रिलेटेड थे। नहर सुइज़ इनका मसला नहीं था और इख़वानुल मुस्लिमीन के लिटरेचर में आपको बहुत कम तज़किरा नहर सुइज़ का मिलेगा, जिस पर बुनियादी तौर पे बरतानिया और फ्रांस के मफादात थे और उन्हीं मफादात की खातिर उन्होंने जो है वो एक तरीके से इजिप्ट पे हमला किया इसराइल के साथ मिलकर। और उनका मतम नज़र ये था कि स्विस कैनाल जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक, मिस्र के क़वानीन के मुताबिक जो है वो मिस्री अवाम का उस पर हक़ था, लेकिन बरतानिया और फ्रांस उस पे अपना तसल्लुत बरक़रार रखना चाहते थे और वहाँ का जो बादशाह था वो भी बरतानवी साम्राज्य के लिए नर्म गोशा रखता था और इख़वानुल मुस्लिमीन के रहनुमा इस बादशाह के लिए नर्म गोशा रखते थे और उन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध ली थी। बिल्कुल इसी तरह इंडोनेशिया में जनरल सुहार्तो के दौर में मार्क्सिस्ट पार्टी जो जमात इस्लामी की थी, उसने भी कासालेसी की साम्राज्य की, जो वहाँ पर ऑयल की कंपनी थी, चाहे डच हों, ब्रिटिश पेट्रोलियम हो या अमेरिकन कंपनीज़ हों जो इंडोनेशिया की कुदरती वसाइल को लूटना चाह रहे थे, ये मार्क्सिस्ट कंपनी उनके साथ ये मार्क्सिस्ट जो पार्टी थी जो जमात इस्लामी की तरह है, ये कैसर अहमद राजा साहब जैसे ही मुमकिना तौर पे उनके ख़यालात होंगे तो वो उनके साथ खड़ी थी। इसी तरह ईरान में जब 53 में मुसद्दक़ की गवर्नमेंट का तख्ता उल्टा गया, तो आयतुल्लाह काशानी साहब जो इमाम ख़ुमैनी के उस्ताद भी समझे जाते हैं कुछ नाक़िदीन के मुताबिक, वो मुसद्दक़ के ख़िलाफ़ खड़े थे। एंग्लो इरानियन ऑयल कंपनी जो है वो ईरानी अवाम का खून चूस रही थी और एक अंदाज़े के मुताबिक उसको $250 मिलियन या $200 मिलियन से ज़्यादा का प्रॉफ़िट होता था, जिसमें बमुश्किल ईरान को कुछ मिलियन मिलते थे और अबदीन की ऑयल फ़ील्ड और दूसरी ऑयल फ़ील्ड से सारे। तो वहाँ भी मौलवियों ने जो कासालेसी की, मौलवियों ने जो काम किया, मुसद्दक़ जो अमेरिका, बरतानिया के मफादात पे ज़रब लगा रहा था, उसकी हुकूमत को गिरवाने में, उसकी हुकूमत को ख़त्म करने में एक अहम किरदार इन मौलवियों ने किया, जिनकी वकालत कैसर अहमद ये कैसर राजा साहब करते हैं। तो ये वहाँ के सेक्युलरिस्ट नहीं थे, वहाँ के सेक्युलरिस्ट और नेशनलिस्ट तो बरतानवी और अमरीकी मफादात के लिए लड़ रहे थे। ये वहाँ के मौलवी थे जो अमरीकी मफादात के लिए, बरतानवी मफादात के लिए, फ्रांसीसी मफादात के लिए उनके साथ खड़े हुए थे। इसी तरह पाकिस्तान में जमात इस्लामी आप देख लें और पाकिस्तान में दूसरी मजहबी तंजीमें देख लें, डॉक्टर इसरार देख लें, उन्होंने जितना जहर उगला अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, इनकलाबी गवर्नमेंट, उसके ख़िलाफ़ जितना उन्होंने जहर उगला, और अब तो ये सारे लोग एतराफ़ कर रहे हैं। पाकिस्तानी कई रिटायर्ड जनरल भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं। ख्वाजा आसिफ भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं। मोहम्मद बिन सलमान भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि जिस
जंग को डॉक्टर इसरार, जमात इस्लामी और इन जैसे लोग अफ़गानिस्तान में कुफ्र इस्लाम की जंग बता रहे थे, उसको बरज़ेंस्की ने कह दिया कि हमने मुजाहिदीन को 6 महीने पहले ट्रेनिंग देना शुरू कर दी थी। आज भी यूट्यूब पर अगर कैसर राजा साहब देखें तो प्रेसिडेंट रेगन के साथ कोई सेक्युलरिस्ट पाकिस्तान का नहीं बैठा हुआ, कोई अफ़गानिस्तान का सेक्युलरिस्ट नहीं बैठा हुआ था, कोई अफ़गानिस्तान का तरक्की पसंद नहीं बैठा था। ये मौलवी बैठे हुए थे जिन्होंने वाइट हाउस में जाकर उनसे मुलाकात की। उसमें एक बड़े करीबी जमात इस्लामी के रहनुमाओं के करीब थे, आप वो सारे उठा के देख लें। इसी तरह मार्गरेट थैचर की वीडियो मौजूद हैं जिसमें वो अफ़गान मुजाहिदीन और इनसे अफ़गान महाजरीन से खिताब कर रही हैं। तो कुफ्र इस्लाम की जंग थी जिसमें डॉक्टर ये कैसर अहमद राजा के जो नज़रियाती गॉड फादर्स थे, वो कुफ्र इस्लाम की जंग हो रही थी। उसमें अमेरिका और बरतानिया जो है वो इन सो कॉल्ड मुजाहिदीन की मदद कर रहा था, जिस तरह वो निकारागुआ में सैंडिनिस्टास के ख़िलाफ़ कॉन्ट्रास की हेल्प कर रहा था। तो अगर ये तारीख़ को इस तरह तोड़ेंगे मड़ोड़ेंगे, फिर इराक़ में जनरल कासिम की हुकूमत हो, उसके ख़िलाफ़ भी वहाँ पर मौलवी खड़े हुए, पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ सारे मौलवी खड़े हुए। तो आप पूरी दुनिया में ये देखेंगे कि मौलवियों का और अमरीकी साम्राज्य का चोली दामन का साथ रहा है। लेकिन कैसर राजा साहब ये इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कौम परस्त थे, इजिप्ट में जो कौम परस्त थे, इराक़ में जो कौम परस्त थे, ईरान में जो कौम परस्त थे, जो अपनी अपनी मईशतों को नेशनलाइज करना चाहते थे, जो इस बात पर यकीन रखते थे कि अगर ईरान का तेल है, ईरान का ऑयल है, वो ईरानी अवाम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, वो किसी ब्रिटिश अमेरिकन कंपनी के मफादात के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसी तरह जमाल अब्दुल नासिर या मिस्र में दूसरे कौम परस्त अगर ये समझ रहे थे कि नहर सुइस का फ़ायदा मिस्र की आवाम को होना चाहिए था, तो वहाँ पर ये मौलवियों का ग्रुप इख्वानुल मुस्लिमीन, बिल्कुल इसी तरह इंडोनेशिया में मौलवियों का ग्रुप मासूमी की शक्ल में, इसी तरह ईरान में मौलवियों का ग्रुप आयतुल्लाह काशानी की शक्ल में, पाकिस्तान में मौलवियों का ग्रुप डॉक्टर इसरार की शक्ल में और दूसरे लोगों की शक्ल में, अफ़गानिस्तान में सारे मौलवियों का ग्रुप हिज़्ब इस्लामी और गुलबदीन हिकमत यार, ये सब अमरीकी साम्राज्य के साथ खड़े हुए थे। और आज ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि अफ़गानिस्तान में जो नाम नहाद जिहाद था, उसके पीछे अमेरिका का हाथ था। जब वली खान यही बात कहते थे, जब दूसरे लोग यही बात कहते थे तो उनको गद्दार कहा जाता था। आज पाकिस्तानी जनरल भी यही बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर भी यही बात कर रहा है। तो कैसर राजा साहब गांधी साहब के ख़िलाफ़ फतवे निकालने के बजाय, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ फतवे निकालने के बजाय ज़रा निकालें इन जर्नलों के ख़िलाफ़ फतवे जो अब ये खुल कर कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के ख़िलाफ़ ज़रा फतवे निकालें, जो अब खुल के कह रहे हैं कि जी अमेरिका, मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा क्लियरली कहा कि हमने अमेरिका के लिए जो है वो अमेरिका के कहने पे सारे मुस्लिम ममालिक के तूल व अर्ज़ पे मदारिस खोले। तो हकीकत यह है कि अमरीकी साम्राज्य ने मुस्लिम ममालिक में इन मौलवियों को इस्तेमाल किया, ऐसे कौम परस्तों के ख़िलाफ़ जो अपने मुल्क के कुदरती वसाइल को कौमी मिल्कियत में लेकर आवाम पर ख़र्च करने की कोशिश कर रहे थे। और बाय द वे मुसद्दक़ कोई सोशलिस्ट कम्युनिस्ट नहीं था, बाय द वे सुइकार्नो कोई जो है वो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट नहीं था इंडोनेशिया में। बाय द वे इन द सेम वे आप देख सकते हैं कि जमाल अब्दुल नासिर कोई कम्युनिस्ट नहीं था, ये कौम परस्त थे वहाँ के। लेकिन ये कौम परस्त ये कहते थे कि जो नहर सुइज़ है, मिस्र में कौम परस्त कहते थे कि जो नहर सुइज़ है उसका इस्तेमाल मिस्र के अवाम के मफादात के लिए होना चाहिए, अमरीकी और बरतानवी या फ्रांसीसी कंपनियों के मफादात के लिए नहीं होना चाहिए। और वहाँ इख्वानुल मुस्लिमीन उन कौम परस्तों के ख़िलाफ़ खड़ी हुई थी। इराक़ में जनरल कासिम अगर ये कहता था कि इराक़ का तेल अवाम के लिए ख़र्च होना चाहिए, इराक़ के अवाम के लिए, तो वहाँ के मौलवी जो है वो उसके ख़िलाफ़ खड़े थे। इंडोनेशिया में अगर इसी तरह सुइकार्नो ये बात करता था तो मासूमी और दूसरी पार्टी के मौलवी जो है वो उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए थे। तो ये बात ये तारीख़ी हक़ाइक़ को मस्ख़ करने के मुतरादिफ़ है कि आप ऐसे दानिश्वरों को, ऐसे लिखारियों को, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को अमरीकी साम्राज्य का कासालेस करार दें जिन्होंने अमरीकी साम्राज्य की मुखालफत की है। हकीकत यह है कि पूरी कोल्ड वॉर में जिस तरह ईसाई मुल्कों में अमरीका ने ईसाई रहनुमाओं को इस्तेमाल किया
اپنے مفادات کے لیے. اسی طرح مسلمان ملکوں میں انہوں نے مولویوں کو استعمال کیا، چاہے وہ پاکستان کی جماعت اسلامی ہو، ڈاکٹر اسرار ہو، افغانستان میں حزب اسلامی یا کوئی دوسری جماعت ہو، ایران میں آیت اللہ کاشانی ہو، ایجپٹ میں اخوان المسلمین ہو. ان سب نے، سارے مولویوں نے جو ہے وہ امریکی سامراج کی کاسالیسی کی. تو قیصر راجہ صاحب تھوڑی سی تاریخ بھی پڑھیں اس سے پہلے کہ آپ ہر اختلاف رکھنے والے کو کے خلاف کفر کا فتویٰ لگائیں. یہ مولویوں کا پرانا رجحان ہے کہ جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. تو کفر کے فتوے سے بچیں اور دلیل اور حقائق کی روشنی میں بات کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ پوری کولڈ وار میں مولویوں نے امریکی سامراج کے ایجنٹ کے طور پہ، ان کے کاسالیسوں کے طور پر کام کیا. یہ ترقی پسند دانشور نہیں تھے، یہ انسان دوست دانشور نہیں تھے جنہوں نے امریکہ کی جو ہے وہ کاسالیسی کی ہو یا سامراج کی کاسالیسی کی ہو.